परिवर्तन इस संसार का स्थायी नियम है। यदि इन परिवर्तनों को समय से समझ लिया जाए तो परिवर्तनों से भी जीवन आसान हो जाता है। लेकिन यदि परिवर्तनों को समझा ना जाए तो जीवन जीना भी दुष्कर हो जाता है। और कुछ ऐसा ही परिवर्तन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है शिक्षा जगत में, जहां हम लगातार देख रहे हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अपने चरम पर हैं और विद्यार्थियों का लगातार मार्गदर्शन कर रही हैं। पर ऐसे में विद्यार्थियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वे ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि सिविल सेवा परीक्षाएं या मैं कहूँ एमपीपीएससी के मद्देनज़र ऑनलाइन तैयारी बेहतर है या ऑफलाइन। हर पहलू पर हम विचार विमर्श करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और जैसा कि आपको पता है और आपने थंबनेल में देखा भी है कि आज का जो सेशन है वो इस बात पर है कि एमपीपीएससी की तैयारी आखिर ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। ऑफलाइन करने के दौरान ऐसा क्या होता है कि जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर ऑनलाइन तैयारी करने के ऐसे क्या लाभ हैं जिनकी वजह से आज ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह लेता चला जा रहा है। तो किसी भी निष्कर्ष पर हम तब पहुंचेंगे जब हम एक एक पहलू का विश्लेषण कर लेंगे, यह जान लेंगे कि ऑनलाइन में लाभ क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, ऑफलाइन में लाभ क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। और फिर हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिर हमें अपनी तैयारी ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन के नज़रिए से। सबसे पहले ऑनलाइन तैयारी का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में जब कोविड-19 का प्रकोप भारत में बढ़ा तो उस दौरान हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी क्रांति देखी गई। और क्रांति यह थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने अपने संस्थान किसी एक शहर में ओपन किए हुए थे वो धीरे धीरे विद्यार्थियों तक पहुंचते चले गए। हालांकि आप जानते हैं उत्कर्ष एक विश्वसनीय नाम कोविड के पहले भी रहा, क्योंकि वह लगातार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन पहले से करता रहा है और ऑफलाइन तो है ही। पर हमने देखा कि कोरोना के बाद एक बड़ा बदलाव शिक्षा जगत में देखा गया, क्योंकि विद्यार्थी शुरुआत में मजबूरी में आकर के और वह ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ चला गया। लेकिन जब उसने ऑनलाइन कक्षाएं ली और उसने देखा कि भाई ऑनलाइन कक्षाओं में भी उतनी ही गुणवत्ता है जितनी कि ऑफलाइन कक्षाओं में है, तो धीरे धीरे करते करते ऑनलाइन कक्षाओं का ट्रेंड बढ़ता चला गया। मूल बात यह निकल करके सामने आती है कि ऑनलाइन कक्षाओं का या ऑनलाइन तैयारी का ट्रेंड क्यों बढ़ा। तो उसके पीछे कारण हो सकता है सबसे पहले बढ़ती हुई तकनीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाइपर हो गई कि ऑनलाइन बैठे बैठे भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासरूम का जो माहौल है, ऑफलाइन क्लासरूम की जो गुणवत्ता है, उसे पूरी तरह से प्राप्त करने का अनुभव कर पा रहा है। तो बढ़ती हुई तकनीक से, शिक्षा जगत में आई हुई क्रांति से, बढ़ती हुई महंगाई से हमने देखा कि जब लगातार महंगाई बढ़ती चली गई और इसका प्रभाव जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर भी जब पड़ने लगा, विद्यार्थियों पर जब पड़ने लगा, तो विद्यार्थियों को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम किसी बाहर किसी शहर में जाएं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने माता पिता के सामने रहकर, माता पिता के साथ रह करके और अपनी ऑनलाइन तैयारी को दुरुस्त करें ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत हो सके। तो ऑनलाइन कक्षाओं का ट्रेंड बढ़ने के पीछे के जो वजह रहे, तकनीकी बढ़ना, शिक्षा जगत में बदलाव आना, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं ऑनलाइन मंच के माध्यम से उपलब्ध हो पाना, और साथ ही साथ कई और कारण भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है और वो ऑफलाइन क्लासेस की तरफ नहीं आ पा रहा, तो वो ऑनलाइन की तरफ मूव कर जाता है। तो ऑनलाइन तैयारी का ट्रेंड लगातार कई कारणों से बढ़ता चला जाए। हाँ, लेकिन मुद्दा ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन तैयारी करता है तो तैयारी करने के दौरान चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, ये जो कुछ फोटोज़ या मैं कहूँ कि कुछ चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और ये ऑनलाइन एजुकेशन की हकीकत है, और जिसके लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई कक्षा जिम्मेदार नहीं, जिसके जिम्मेदार खुद विद्यार्थी हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में यह अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव हो जाता है। मतलब मैं अगर संक्षेप में कहना चाहूँ तो ऑनलाइन कक्षाओं में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्व अनुशासन की। भाई, जो आपका सेल्फ रेगुलेशन है, जब तक नहीं होगा अपने ऊपर, तब तक आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन कक्षाओं में ये होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लीजिए
कि एक टीचर होने के नाते जब मैं किसी कक्षा में जाता हूँ और मान लीजिए मेरा 1.5 घंटे का या 2 घंटे का सेशन है, तो मेरी निगाहें विद्यार्थियों पर रहती हैं कि आखिर कौन है जिसके अंदर आलस्य भरा पड़ा है, आखिर कौन है जो जवाब नहीं दे रहा, आखिर कौन है जो आंसर नहीं लिख रहा। लेकिन ऑनलाइन में जितने विद्यार्थी होते हैं उनके नाम हमें केवल स्लाइड पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी हमको नहीं दिखते। और जब विद्यार्थी नहीं दिखते तो हम उनको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, जागृत नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, जबकि ऑफलाइन में ये सुविधाएं हमको मिल जाती हैं। तो भाई ऑनलाइन में पहली जो चुनौती है वो है भाई स्व अनुशासन की, पहला। दूसरा हम कह सकते हैं कि मूर्त रूप से आपको नहीं मिल पाता गाइडेंस, यानी जो टीचर सामने रहकर ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों को समझा रहा है, उनकी गलतियों पर टोक रहा है, वो आपको नहीं टोक सकता क्योंकि आप सामने हैं ही नहीं। तो पहला तो मैंने कहा स्व अनुशासन, दूसरा शिक्षक के द्वारा प्रॉपर मार्गदर्शन ना मिल पाना, और तीसरी बड़ी चुनौती होती है प्रतिस्पर्धा का अभाव। तो 3 चुनौतियां हैं, स्व अनुशासन, शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन उचित रूप से ना मिल पाना क्योंकि सामने नहीं है, टीचर जितना भी बोलेगा कैमरे के माध्यम से मार्गदर्शन देगा, और तीसरा कहा प्रतिस्पर्धा। अरे भाई बंद कमरे में अकेले बैठकर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कभी यह नहीं देखा कि आपकी बेंच पर बैठा हुआ अन्य अभ्यर्थी किस प्रकार से आंसर लिख रहा है, आपने यह नहीं देखा कि आपके आसपास कितना कंपटीशन चल रहा है। आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, आपको लगता है कि मैंने सीख लिया मतलब मैंने ही सीखा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा यानी अगर आप देखेंगे जब तक कंपटीशन का आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती। तो यानी कि ऑनलाइन तैयारी करने के दौरान जो 3 बड़े चैलेंजेस विद्यार्थी के समक्ष आते हैं उनमें से एक तो है स्व अनुशासन का अभाव, दूसरा आपके सामने जो चैलेंज आता है शिक्षक का सामने ना हो पाना, और तीसरा आता है प्रतिस्पर्धा का अभाव, और उसका परिणाम निकल करके आता है आलस्य के रूप में। फिर विद्यार्थी कुछ दिन तो ऑनलाइन पढ़ता है और उसके बाद में फिर वह पढ़ाई बाधित होने लग जाती है। अब सबसे बड़ी बात, जब ऑनलाइन में इस प्रकार की बाधाएं हैं तो हम जब ऑफलाइन की तरफ जाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है सर? देखिए, जब भी विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं की तरफ जाता है, ऑफलाइन कक्षाओं की तरफ जब भी विद्यार्थी जाता है तो उसे कुछ लाभ मिलते हैं। लाभ क्या? एक तो स्व अनुशासन जब तक है तब तक अच्छा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक शिक्षक विशेष के द्वारा, टीचर विशेष के द्वारा आपको क्लास में रोक या टोक दिया जाता है, आपको मोटिवेट कर दिया जाता है। क्योंकि आप 3 दिन से अगर क्लास नहीं आए तो चौथे दिन जब आप आते हो तो टीचर पूछता ही है क्यों नहीं आए, जब तक नहीं आओगे तब तक नहीं होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी के भीतर वो स्व अनुशासन का भाव लगातार बना रहता है। दूसरा है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन बना रहता है, और तीसरा यह है कि जब वह देखता है कि मेरे साथ वाले लोग जिन्होंने मेरे साथ यात्रा शुरू की थी, आज वे लोग क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव, ये जो कंपटीशन का भाव ऑफलाइन कक्षाओं में विद्यार्थी के मन में देखने को मिलता है वह ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलता। तो ऑफलाइन कक्षाओं में ये लाभ हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसा कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो किसी एक हिस्से में जहां हमें लाभ मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी मिलती हैं। जैसा कि आपने देखा कि स्व अनुशासन या शिक्षक का मार्गदर्शन या प्रतिस्पर्धा का अभाव, मतलब तीनों ही चीजों का अभाव ऑनलाइन कक्षाओं में हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। तो ऑफलाइन कक्षाओं में भी हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, और जिनमें सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक चुनौती। देखिए, यह एक कड़वी सच्चाई है कि हर एक व्यक्ति की यात्रा एक जैसी नहीं होती। कोई संपन्न परिवार में पैदा हुआ है तो कोई दरिद्र या विपन्न परिवार में पैदा हो गया है। कहने का मतलब घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और उसका खामियाजा निश्चित रूप से बच्चों को भुगतना पड़ता है। हमेशा विद्यार्थियों की यात्रा कभी एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी जिसके माता पिता उसे सर्व सुविधा युक्त जीवन दे रहे हैं, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कितनी बुक्स चाहिए, प्रॉपर रूम मिलेगा, खाना बनाने के लिए आपको कोई एक मेड मिल जाएगी, टिफिन लगा लेंगे, और कुछ विद्यार्थी हैं जो संघर्ष करते हैं और उसी संघर्ष के कारण ऑफलाइन क्लासेस पीछे रह जाती हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं हम अपने घर रहेंगे तो माता पिता की आंखों के सामने रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, खाने पीने की टेंशन नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की फीस में काफ़ी हद तक अंतर देखा जाता है। यह अंतर कई बार 50% से ज़्यादा तो होता ही होता है। कई बार यह प्रतिशत
लगभग 70-80% तक पहुंच जाता है, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं में अमूमन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मात्र, ऑफलाइन कक्षाओं की फीस बाय द वे 80-90,000 के आसपास जाती है, तो वही कक्षाएं ऑनलाइन हमको 8-9-10 हज़ार रुपए में मिल जाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे सामने आर्थिक चुनौती है तो हम उस चुनौती का समाधान क्या निकालें, तो हम ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ चले जाते हैं। मुझे लगता है शायद बात समझ पाएंगे, और ये एक कड़वी हकीकत है कि ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान विद्यार्थी के पास में फीस का, रहने का, खाने पीने का, आने जाने का, शहर से बाहर अपने नेटिव प्लेस को छोड़ने का, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और वो चैलेंजेस की वजह से, और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में आर्थिक मजबूती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं में भी अगर आप देखेंगे तो एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो किसी भी स्थिति में 10-12 महीने से कम में नहीं हो पाता है। तो 1 साल और उससे ज़्यादा रहने में अच्छा खासा पैसा विद्यार्थी का खर्च होता है, जिसके कारण विद्यार्थी ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन जाना पसंद करता है। अब जब इतनी बात हो ही गई है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी का कोई भी एस्पिरेंट है तो उसे ऑफलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से बात करते हुए आप लोगों को एकदम सच्चाई बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप हर प्रकार से सक्षम हैं, आप जॉब में नहीं हैं, आप जो है ईश्वर की विशेष कृपा, माता पिता की अनुकंपा से आपका आर्थिक रूप से आप समृद्ध हैं, आप शहर में रहकर पढ़ सकते हैं, तो प्रयास कीजिए कि आप ऑफलाइन तैयारी करें। ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि अगर शिक्षक विद्यार्थी को देखे, विद्यार्थी शिक्षक को देखे, दोनों के लिए अच्छा होता है। मुझे एक ऑनलाइन क्लास लेनी है, एक ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो मैं ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में मुझे सिर्फ कैमरा दिख रहा है। ऐसे ही ऑफलाइन विद्यार्थी के सामने जब आसपास लोग होंगे ना, पढ़ने का आनंद भी एक अलग होगा, प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, स्व अनुशासन बना रहेगा, शिक्षक का मार्गदर्शन बना रहेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप जाएं तो विशेष अनुशासन के साथ जाएं, विशेष अनुशासन के साथ जाएं। सपोज आपने कोई एक बैच परचेज किया है, एक बैच जो है उसमें आप इनरोल्ड हैं, और बैच का टाइम मान लीजिए 2 से लेकर 6 तक है, 2 to 6 उसका टाइम है, तो आप लाइव पढ़ें। आप वीडियो को बैकलॉग में ना डालें, वीडियो को पेंडिंग ना बनाएं, वीडियो को साथ साथ में देखते चलेंगे तो ही आपके ऑनलाइन पढ़ने का मतलब है। कोर्स खरीदना, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना बहुत आसान होता है, एक सिंगल क्लिक पर पेमेंट हो जाता है, लेकिन पढ़ना बड़ी चुनौती है। तो जब भी आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो हमारी हमारी पूरी उत्कर्ष टीम आपसे एक प्रार्थना करना चाहेगी, एक दिशा निर्देश आपको देना चाहेगी कि आप पूर्ण अनुशासन के साथ पढ़ें। शिक्षक अपना काम कर देगा, पर शिक्षक को सिर्फ कैमरा दिख रहा है, विद्यार्थी नहीं, और वो कैमरे को ही विद्यार्थी समझकर अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा देगा, लेकिन उसके बाद आगे की यात्रा आपको करनी है। अगर आप ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ जाते हैं तो मैं वापस से आपसे कहना चाहूँगा, जो अनुशासन कोर्स को परचेज करते समय रहता है ना, उसी अनुशासन को पूरे 1 साल तक बना कर रखिए, तो निश्चित ही आपकी ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी के बराबर या उससे ज़्यादा प्रभाव दे सकेगी, बशर्ते आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होगा, जो कि बहुत कठिन काम है, क्योंकि जिसने खुद को जीता है उसने दुनिया को भी जीता है। तो अब अगर आप इंदौर में ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं तो आप लोगों के लिए कई सारे विकल्प एमपीपीएससी उत्कर्ष, या मैं कहूँ उत्कर्ष क्लासेस इंदौर की तरफ से आपको तमाम विकल्प देखने को मिल जाएंगे। आप आइए और अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है क्लासरूम का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएटेड हैं, मतलब आप आफ्टर 12th प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो नीव बैच आपके लिए है, B13 बैच आपके लिए है, टेस्ट सीरीज आपके लिए है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ने जाते हैं और आप में है जज्बा इस बात का कि आप स्व अनुशासन को बनाकर रख सकेंगे, आप में है जज्बा इस बात का कि आप निरंतरता को बना के रखेंगे, तो कुछ विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी आप लोगों के लिए जो विकल्प है, एमपीपीएससी 2026 की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो संपूर्ण बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, और अभी ऑफर टाइम पर यह आपको केवल 20,000 में प्राइम वर्जन में आपको मिल रहा है।
पर याद रहिए ये फीस केवल बिग समर सेल तक ही है, जिसके बारे में मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम नहीं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो पढ़ना चाहते हैं, तो माँ अहिल्या बैच आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। और बिग समर सेल के अंतर्गत यह है प्राइम वर्जन में आपको केवल 10,000 रुपये में मिल रहा है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूँ बिग समर सेल के बारे में, जिसमें 90% तक डिस्काउंट, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा कूपन कोड प्राइम अप्लाई करने पर, वो भी प्राइम प्राइम कोर्सेज पर केवल। और ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त आप इस ऑफर के बारे में इतना समझ लीजिए कि केबल और केबल 3 जून तक है, जो कि डेट आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज पर भी आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो भी विकल्प आपके पास कई सारे खुले हुए हैं, और आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष आपके लिए सदैव है ही। हमें लगता था कि ऑनलाइन जो विद्यार्थी उत्कर्ष चूँकि एक बड़ा विश्वसनीय नाम है और विद्यार्थी काफ़ी मात्रा में कोर्स लेते हैं, तो मुझे लगता था, हमारी टीम को लगता था कि एक बार विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि अगर ऑनलाइन तैयारी करें तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जब भी आपको लगता है आप उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम आप लोगों तक पहुंच ही रहे हैं। धन्यवाद।